सीएम ऑफिस भी इतना लेविश बना हुआ है, ऐसा लगता है दुबई के शेख का ऑफिस है। शीश महल की भी जांच होगी। कोई भी जो दिल्ली सरकार में इससे पहले की सरकारों में मंत्री रहे, सीएम रहे, उनका कोई फॉलोअप नहीं होता था। जो वहां पे कंपनी काम कर रही थी L&T, उन्होंने बताया कि 10 साल में कोई मंत्री आया ही नहीं। हमारे 5 ऐसे फ्लाईओवर हैं जो केवल एनओसी की वजह से रुके हुए हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने शीश महल विवाद के बीच इस मामले की जांच कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जांच इसलिए कराई जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में कितना सरकारी पैसा इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दिल्ली, अभी तो पूरी दिल्ली ऐसा लगता है टूटी हुई है और हमने जो देखा कि कोई भी सरकार का फॉलोअप नहीं होता था। कोई भी जो दिल्ली सरकार में इससे पहले की सरकारों में मंत्री रहे, सीएम रहे, उनका कोई फॉलोअप नहीं होता था। इसलिए कोई भी सरकारी अधिकारी तो काम नहीं करना चाहता जब तक उसको कोई उसका फॉलोअप ना हो। तो आज यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ में हमारी जो यहाँ से सांसद है बांसुरी जी, हमारे यहाँ से विधायक है नीरज जी और सभी RWA के लोग हैं। इनके साथ में ये 2 साल से पुलिया टूटी हुई है, सड़क बंद है, सारे ट्रैफिक का आना जाना बंद है। इसलिए हमने इनको तुरंत ही अधिकारियों को बुलाया इसका टेंडर करवा के, और होपफुली अप्रैल में हम इसका यहाँ पे नारियल फोड़ देंगे, काम शुरू कर देंगे। ये जो रास्ता है सर बिल्कुल पास ही है, यही से दूसरा नंबर है यहाँ। सर आप लगातार इसी रोड पे हम रिव्यू कर रहे हैं रोड सकते का, क्या डेडलाइंस भी दे रहे हैं साथ साथ कि कब तक डेडलाइन रहेगी? देखिए, अभी मैं एक बात बता दूं, जैसे बारापुला, ये अगर आप यहाँ से सीधा देखेंगे तो ये बारापुला की तरफ में आगे जाता है। बारापुला का जो प्रोजेक्ट है उसमें ऑलरेडी जितना वो सैंक्शन था कॉस्ट, उससे डबल हो चुकी है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी फॉलोअप नहीं था। ये अरविंद केजरीवाल जी, उनकी सारी टीम, सारे मंत्री ना तो विजिट करते थे। मुझे बारापुला वाले जो वहां पे कंपनी काम कर रही थी L&T, उन्होंने बताया कि 10 साल में कोई मंत्री आया ही नहीं, तो किसी का फॉलोअप नहीं था। तो कोई एनओसी की दिक्कत है तो कोई फॉलोअप नहीं करता था, उसमें टाइम लगता था। फिर वो कंपनी आर्बिट्रेशन में जाती थी, वहां से उसको अवार्ड होता था, वहां से सरकारी जो हमारे अकाउंट थे उनको फ्रीज कर दिया जाता था, वहां से पैसे। तो ऐसे हर प्रोजेक्ट को देखेंगे तो डबल उसकी कॉस्ट हो गई है। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि सारी एनओसी हमको टाइमली मिले, और अगर वो 100 करोड़ रुपए का पास होता है तो वो 100 करोड़ रुपए में ही बने, उसको 200 करोड़ रुपए में नहीं लेके जाया जाए। सर ऐसे आपके पास अभी तक आंकड़े आए हैं कि कौन सी जो ऐसे खास तौर पे पुलियां हैं या फिर सड़कें हैं, उनको वापस से आप लोग रिवाइव करेंगे, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है? हमने लिस्ट बनाई है और मैंने अभी परसों मीटिंग करी थी PWD में। हमारे 5 ऐसे फ्लाईओवर हैं जो केवल एनओसी की वजह से रुके हुए हैं, तो मैंने खुद उनका पर्सनली फॉलोअप करने के लिए बोला है। और हम जो मैंने कहा कि हम ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली में कोई भी प्रोजेक्ट बिल्कुल भी लेट ना हो, ताकि सरकार के ऊपर में कॉस्ट का वहाँ पे एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। कौन कौन से फ्लाईओवर्स हैं सर? आपको बता रहे 5 फ्लाईओवर्स हैं। एक तो बारापुला ही है, एक ITO टनल है जो वहाँ पे टनल है, एक उसका नया रूट बनना है। हम आपको पूरा लिस्ट देंगे। सर आज डिस्कशन होनी है विधानसभा में CAG रिपोर्ट पर। आज कौन सी रिपोर्ट पेश है? नहीं, अभी तो CAG ने हमको लिखकर की रिपोर्ट दी है, उसमें 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। ये 2000 करोड़ रुपए में दिल्ली में कितनी सड़कें बन सकती थी, कितने फ्लाईओवर बन सकते थे, कितने स्कूल कॉलेज बन सकते थे, मगर ये पैसा अरविंद केजरीवाल ने कहां पर लगाया, इसकी भी जांच करेंगे। शीश महल की भी जांच होगी। उसी के साथ में जो सीएम ऑफिस है, जब मैंने वो देखा, और आप ही लोगों ने बोला, मीडिया ने कहा कि हमें तो आज तक वहां पे एंट्री नहीं मिली थी, कोई भी MLA उसमें एंट्री नहीं कर सकता था। 3 साल से वो बना हुआ है और सीएम ऑफिस भी इतना लेविश बना हुआ है, ऐसा लगता है दुबई के शेख का ऑफिस है। तो उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और अधिकारियों ने इतना पैसा खर्च करने की उनके पास में पावर कैसे आई, तो वो भी जांच कराएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।